अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, क्या हाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद स्टाइल। मैं बना रही हूँ आज अचारी आलू की कतलियाँ। बहुत ही मज़ेदार होती हैं, बहुत ही लजीज होती हैं। इनको सादे पराठे के साथ भी खाया जा सकता है, चपाती के साथ भी, और इनको आप पूरी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही, मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आने पे इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो हम फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आलू लिए थे 4 दरमियाने साइज़ के, इनको बारीक कतलियों में काट लिया था। और ये मेरे पास ड्राई मसाले हैं, पिसी हुई मिर्च है 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून मेरे पास जो है चिकन पाउडर है, और ये पिसा हुआ धनिया है 1 टीस्पून ही मेरे पास नमक है, और हल्दी है हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून ही पिसा हुआ ज़ीरा है। और अब साबुत मसाले देख लीजिए, मेरे पास राई है 1 टीस्पून मेरे पास मेथी दाना है, कलौंजी है 1 टीस्पून, और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा मैंने इसलिए लिया है कि मैं पिसा हुआ डाल रही हूँ उसमें। और ये लहसुन अदरक है मेरे पास। लहसुन अदरक मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। ये प्याज है, 2 बड़ी हैं, 2 बड़े साइज़ की मैंने स्लाइस में काट ली हैं। और ये टमाटर है मेरे पास, एक बड़ा साइज़ का, वो मैंने चॉप कर लिया है, मतलब थोड़ा मोटा मोटा। और ये 3 हरी मिर्चें हैं मेरे पास। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुकिंग ऑयल लिया है मैंने 4 टेबल स्पून या आधा कप ले लीजिएगा। ये मैंने उसमें पैन पहले से मैंने ऑन किया हुआ था फ्लेम को अपने, और अब मैंने इसमें प्याज डाल दी है जो बारीक स्लाइस की हुई थी। प्याज को हमने रेड नहीं करना और ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा हम इसको ऑयल में नरम कर लेंगे तकरीबन 10 सेकंड तक। फिर उसके बाद हम बाकी मसालों की तरफ जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम अब प्याज को थोड़ा सा नरम करेंगे। नरम करने के बाद इसको ऑयल में फिर हम इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। ये देखें, थोड़ी सी ये हल्की सी नरम होना शुरू हो चुकी है, मामूली सी। तो फिर ये आपको आगे हम बताते हैं। प्याज नरम हो गई। अब मैं इसमें ड्राई मसाले डालूँगी, ये सारे जो मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर इसको तकरीबन, इन ड्राई मसालों को तकरीबन मैं 10 सेकंड तक, थोड़ा सा खुशबू आने तक, क्योंकि कलौंजी, राई और मेथी की खुशबू बहुत प्यारी आती है, ज़ीरे की। तो जब तक मैं इनको हल्का सा फ्राई करूँगी। ये देखें, मैंने इनको मामूली सा फ्राई कर लिया है। कलर चेंज नहीं होने दिया मैंने, सिर्फ इसको मैंने फ्राई किया है। हमारे मसाले फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें जो पिसा हुआ लहसुन अदरक लिया है वो हम डालेंगे, और इसको भी हम कम से कम 10 सेकंड तक थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे प्याज और साबुत मसालों के साथ। फिर हम अब इसमें जो ऐड करेंगे वो हमारे पिसे हुए मसाले होंगे। ये देखें, बहुत अच्छी माशाल्लाह कलर आता जा रहा है लहसुन अदरक का भी, और मसालों की, और इतनी प्यारी यकीन करें खुशबू आ रही है इस वक्त। अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के मैंने लहसुन अदरक को भी अच्छी तरीके से भून लिया है, और उसकी मैंने स्मेल ख़त्म कर ली है लहसुन अदरक की। अब ड्राई मसालों को भी मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। ये देखें आप कि ड्राई मसाले मैंने डाल लिए हैं। अब इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। मैं इसको भून रही हूँ 15 सेकंड तक। और जब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। मैंने इसको 15 सेकंड तक फ्राई कर लिया है। देखें कितना प्यारा कलर आया है। अब मैं इसमें टमाटर डालूँगी जो मैंने बारीक काट के रखे हुए थे, और टमाटरों को भी मैं इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। टमाटर जो है बिल्कुल नरम हो जाने चाहिए, उसके लिए मैं आपको बताऊँगी कि मैं थोड़ी देर इसको थोड़ा सा पानी डाल के, ये देखें मैंने थोड़ा पानी लिया है, ये आधी प्याली के करीब पानी है, लेकिन मैं इसमें से भी थोड़ा सा पानी डालूँगी। बहुत 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने पानी डाला है इसमें। अब मैं इसको थोड़ी देर ढक के रखूँगी नरम होने तक।
फिर इंशाल्लाह हम मिलते हैं तकरीबन 10 मिनट बाद। ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं मैं टमाटर डाले हुए, और ढक्कन खोल के इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, अचारी खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। अब ये जो टमाटर और ये साबुत दिख रहे हैं प्याज वगैरह, इसको मैं चम्मच से अच्छी तरीके से मैश कर लूँगी। बहुत अच्छी तरीके से मैं इसको दबा दबा के चम्मच से मैश कर लूँगी, ताकि ये जब हम इसमें आलू डालें तो इसका जायका उसके अंदर तक जाए। तकरीबन 1-2 मिनट तक हम इसको मैश करेंगे चूल्हे पे रख के ही। फिर हम इसमें आलू शामिल करेंगे। ये देखें मैंने अच्छी तरीके से धो के पानी इसका ड्रेन कर लिया था छन्नी में डाल के। अब मैं ये आलू इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। आलूओं को हमेशा अच्छी तरीके से धो लिया करें, क्योंकि इसमें जो वाइट पानी जो होता है इसका, या इसको ब्लैक मतलब बहुत देर अगर आप बाहर रखेंगे तो ये ब्लैक भी हो जाते हैं। तो उससे बचाने के लिए आपको आलूओं को थोड़ी देर पानी में अगर काट के रखा है तो भिगो दिया करें। ये देखें मैंने बहुत अच्छे तरीके से मसाले को उसमें मिक्स कर लिया है आलू में बहुत। अब मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ, तकरीबन आधा कप के करीब मैंने पानी शामिल किया है। अगर आलू आपके नए नहीं हैं, पुराने आलू हैं, तो थोड़ा ज़्यादा पानी इसमें डाल दीजिएगा ताकि ये गल जाए। और मैं इसको ढक के तकरीबन 10 मिनट तक के लिए हल्की आंच पे, बिल्कुल लो टू मीडियम पे मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी, ताकि ये गल जाए आलू। मैं तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं और आलू हमारे गल चुके होंगे। और हमने फिर अब इसमें हरी मिर्चें जो 3 ली थी हमने, ये हमने इसमें डाल दी हैं। हरी मिर्चें, बस हरी मिर्चों की बस अब खुशबू आने के लिए 2 से 4 मिनट हम इसको और थोड़ा सा पकाएंगे, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें आलू गल गए हैं और कितना अच्छा सॉफ्ट गला है आलू मेरा। तो अगर आपके आलू पुराने हैं तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा पानी डाल के थोड़ी देर तक के भी दम पे रख सकती हैं, लेकिन ये है कि अगर आपके आलू नए हैं तो ये जल्दी गल जाएंगे, 10-12 मिनट में गल जाएंगे। ये देखें मेरी हरी मिर्चों को तकरीबन 2 मिनट हो चुकी हैं और हरी मिर्चों की भी खुशबू आ गई है उसके अंदर। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। आप मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि हर नई आने वाली रेसिपी के आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ये देखें आप बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। आलू की कतलियाँ तकरीबन हर घर में ही पसंद की जाती हैं, और आप इस तरह ट्राई करके देखिएगा, ये ज़रूर बना के देखिएगा। इंशाल्लाह आपके घर में बहुत ज़्यादा पसंद की जाएंगी। अब हम इस पे जो है ना हरा धनिया गार्निश कर देंगे। और अगली वीडियो तक इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।